लक्ष्मी से युक्त और घाती कर्म रूपी कलमश को नाश कर देने वाले ऐसे वीर भगवान को नमस्कार करके भट्ट अकलंक स्वामी यहाँ पर राजवार्ती ग्रंथ को कह रहे हैं। जो उमा स्वामी महाराज के सूत्र हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। कल अपन देख रहे थे शरीरों की चर्चा चल रही थी। शरीर 5 प्रकार के बताए हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारवाण। अन्य लोग भी और शरीरों के बारे में बात करते हैं। आजकल नए वैज्ञानिक लोग भी 3 प्रकार के शरीर की चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा, एक भार का शरीर, एक अंतरंग शरीर और एक और अंतरंग का शरीर। 3 प्रकार के शरीरों की वो लोग भी बात करते हैं, लेकिन वो तीनों भी शरीर मानते हैं। तो यहाँ वो 3 शरीर हमारे वो अलग ही है। हमारा ये औदारिक शरीर जो दिख रहा है यही शरीर है, ठीक है। फिर अंतरंग में वचन और काय अलग अलग कहे गए, हमारे मन अलग अलग कहे गए। काय, इस शरीर को हम काय शब्द से कहते हैं, वचन और मन अलग अलग, ठीक। और भाव दशा और अलग है, और उससे अंतरंग और ज्ञान दशा और आत्मा। तो यहाँ शरीर की चर्चा चल रही थी, तो बताया कि सब आगे आगे के शरीर कैसे हैं, उनके प्रदेश असंख्यात असंख्यात है। कौन किसके किसके? औदारिक, वैक्रियक, आहारक के प्रदेश असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे, उससे अनंत गुणे तेजस के प्रदेश हैं, और उससे भी अनंत गुणे कारवाण के प्रदेश हैं। लेकिन फिर भी क्या है, सब वो संघात रूप में रहते हैं। जैसे लोहा और रुई को दृष्टांत देकर कहा था। फिर कहा ये सब शरीर आपने बताया कि अनंत प्रदेश वाले आखिरी के हैं, तो उनका घात होता है कि कहीं रुकते कि नहीं रुकते। तो उसके लिए सूत्र कहते हैं अप्रतिघाते। अब ये जो दोनों शरीर हैं, शल्यक के समान मूर्तिमान द्रव्य से उपचित होने से संसारी जीवों की अभिप्रेत गति के निरोध का प्रसंग आएगा। ऐसा नहीं कहना, क्योंकि दोनों शरीर कैसे हैं, ये दोनों शरीर सर्वत्र अप्रतिघात हैं, यानी बताते हैं इसके बारे में भी। मूर्तिमान पदार्थ के द्वारा व्याघात को प्रतिघात कहते हैं। मूर्तिमान पदार्थ के द्वारा रोका जाए, जिनका उनका घात होता है, रुकता है, तो वो प्रतिघात कहलाता है, ठीक। जैसे तुमने दरवाजा क्यों लगाया, आदमी नहीं आया, है ना, तो वो प्रतिघात हो गया। तो ऐसे तो मूर्तिमान पदार्थ के द्वारा व्याघात को प्रतिघात कहते हैं, ठीक। मूर्तिमान पदार्थों का दूसरे मूर्तिमान पदार्थों से व्याघात, रुकावट या टक्कर होती है, उसे प्रतिघात कहते हैं। एक मूर्तिमान पदार्थ दूसरे मूर्तिमान पदार्थ से टकराएगा, तो दीवार में हम टकरा गए, वो हो गया, ठीक। इसको कहते हैं प्रतिघात। उस प्रतिघात का अभाव है अभी अंत के 2 शरीर की चर्चा चल रही है। अच्छा, वैक्रियक और उसमें नहीं है अभाव उसका, उसमें भी शक्ति दूसरे प्रकार की है ना। प्रतिघात होने पर भी, वो पौद्गलिक होने पर भी वो अलग तरह की, लेकिन वो सर्वत्र नहीं जा सकते। क्या उनके लिए बैरियर बन सकता है, उनके लिए भी बैरियर है ना। वो अपने ध्वज दंड के ऊपर नहीं जाते, और नीचे में जाने की उनकी सीमा है। जो स्वर्ग के देव है ना, उनकी भी सीमाएं हैं। पीछे अपन अभी आगे चतुर्थ अध्याय आएगा, उसमें चर्चा चलेगी। नरक में भी कौन कौन से स्वर्ग कहाँ तक, कितने कितने के, जितने ऊपर के स्वर्ग के हैं वो उतने नीचे जा सकते हैं, और उतना पावर बढ़ते जाता है। हाँ, ठीक है। तो वो भी और सर्वत्र नहीं जा सकते, तो इसलिए वो भी व्याघात होता है, प्रतिघात होता है, तो इसलिए वो भी ध्यान नहीं देने चाहिए। लेकिन तेजस और कारवाण, हाँ, तो उस प्रतिघात का अभाव है, यानी रुकने का अभाव है। उनको वो किसी से प्रतिघात रोके नहीं जाते हैं, जबकि ये भी क्या है, पौद्गलिक है। ये तेजस और कारवाण शरीर कौन से हैं, ये भी पौद्गलिक है, लेकिन ये किसी से रुकते नहीं है, ठीक है। प्रतिघात का अभाव है। सूक्ष्म परिणमन होने से लोह पिंड के में अनुप्रविष्ट अग्नि के समान, जैसे लोह पिंड में अग्नि कितनी क्या प्रवेश कर जाती कि नहीं कर जाती, तो ऐसे वो प्रविष्ट हो जाती है। तो ऐसे इन
जो तेजस और कारमान शरीर है इनका परिणमन सूक्ष्म है, इसलिए ये प्रतिघाती व्याघात को प्राप्त नहीं होते। जैसे अग्नि सूक्ष्म परिणमन के कारण लोहे के पिंड में घुस जाती है, उसी प्रकार तेजस कारमान शरीर का वज्र पटल आदि में भी व्याघात नहीं है। अर्थात इन दोनों शरीरों की रुकावट या टकराना किसी पदार्थ से नहीं होता। इसलिए इन दोनों शरीरों को अप्रतिघात कहते हैं। अप्रतिघात होने से ये दोनों सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। जबकि कितने परमाणु हैं? इस शरीर से अधिक परमाणु तेजस शरीर के हैं, इस शरीर से अधिक प्रदेश तेजस शरीर के हैं। कितने अधिक हैं? थोड़े थोड़े अधिक नहीं, इससे अधिक असंख्यात गुणे, फिर असंख्यात गुणा, फिर अनंत गुणा। और असंख्यात यानी पहुंच जाओगे, है ना? तो इतने परमाणु होने पर भी वो सूक्ष्म परिणमन है उनका। सूक्ष्म होने से वो कहीं पे भी रोके नहीं जाते। सब जगह प्रवेश कर जाते हैं। वैक्रियक और आहारक भी अप्रतिघाती है। आपके जैसे प्रश्न कर दिया है इसमें कि वैक्रियक और आहारक भी तो हैं, वो भी तो रुकते नहीं है। यहाँ पर वैक्रियक शरीर वाले चले जाते हैं इससे आर पार। तो ऐसा नहीं कहना। सर्वत्र विवक्षित होने से हमारी यहाँ पर थोड़ी जगह की विवक्षा नहीं है, सर्वत्र की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल, पूरे विश्व में, पूरे संसार में। ठीक। शंका है, सूक्ष्म परिणमन होने से आहारक और वैक्रियक का भी प्रतिघात नहीं है, फिर तेजस और कारमान को ही अप्रतिघाती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? वैक्रियक शरीर भी तो, भूत भी तो प्रविष्ट हो जाते हैं शरीर में, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, ठीक है। और आहारक शरीर वाले मुनिराज यहाँ बैठे हैं, उनका पुतला निकल कर चला जाएगा कितने दूर, तो भी प्रतिघात नहीं होता उसका। तो आपने आहारक और तेजस और कारमान को ही क्यों कहा? उत्तर है, ऐसा नहीं कहना, क्योंकि सर्वत्र विवक्षित होने से अलोकाकाश पर्यंत तेजस और कारमान का व्याघात नहीं होता है। कहाँ तक? लोक, अलोकाकाश तक। लोक के बाहर तो वो भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बाहर कोई द्रव्य है ही नहीं, गमन होता ही नहीं है, धर्मास्ति का अभाव कुछ भी, है ना? तो लोक में सर्वत्र जा सकते हैं। कौन से? अलोकाकाश पर्यंत तेजस और कारमान का व्याघात नहीं होता है, परंतु आहारक और वैक्रियक का प्रतिघात सर्वत्र नहीं है। यह दोनों में विशेषता है। ये सर्वत्र जा सकते हैं तेजस और कारमान, वैक्रियक और आहारक सर्वत्र नहीं जा सकते। तेजस और कारमान आलोक में भी जा सकता है, आलोक में नहीं जा सकता। आलोक में तो कोई द्रव्य है ना, बाहर नहीं जा सकता है। छयों द्रव्य जहाँ पर पाए जाते हैं, आकाश पूरा एक है, उस एक अखंड आकाश में जहाँ पर छयों द्रव्य पाए जाते हैं उसको कहते हैं लोक। इसके बाहर कोई भी द्रव्य नहीं है, केवल आकाश मात्र है, उसको कहते हैं अलोक। लोकाकाश, अलोकाकाश, आकाश की ही बात है। आकाश एक द्रव्य है जो यहाँ भी है वहाँ भी है, एक ही है पूरा। उस एक आकाश में जहां पर ये 5 द्रव्य और पाए जाते हैं उसको कहते हैं लोक। ठीक। जसपुर क्या है? अलग नहीं है कोई, पूरी पृथ्वी एक है, उसमें ये क्षेत्र सीमा बना दी अपन ने किसी कारण बस, जैसे भी। तो ऐसे ही 5 द्रव्य जहां पर उपलब्ध होते हैं आकाश में, ऐसी सीमा को कहते हैं लोक। यद्यपि वैक्रियक और आहारक भी अपनी अपनी सीमा में अप्रतिघाती हैं। ठीक है। वैक्रियक की जहाँ तक सीमा है, आहारक की जहाँ तक सीमा है, उसमें अप्रतिघाती है, पर से बाधित नहीं होते। हाँ, सर्वलोक में नहीं है। अपनी सीमा में तो अप्रतिघाती है, लेकिन सर्वलोक में अप्रतिघाती नहीं है। परंतु ये दोनों शरीर तेजस और कारमान सर्वलोक में अप्रतिघाती
विशेषता है कि कुछ और भी विशेषता है? तो ऐसा पूछने पर सूत्र कहते हैं अनादि संबंधे च। अनादि संबंधे च। बहुत अच्छा सूत्र है। अनादि संबंधे च। ये दोनों शरीर अनादि काल से जीव के साथ है। क्या? ये दोनों शरीर, अपन शरीर के साथ कब है? कभी अपन शरीर से रहित हुए क्या? संसार में कभी भी हम शरीर से रहित नहीं हुए। अनादि से हमारा शरीर से संबंध है। फिर कौन से शरीर से संबंध है वो यहाँ पे बताया। हाँ है तो शरीर 5 प्रकार के शरीर बताए ना, तो ये तेजस और कारमान अभी बताएंगे, है ना? तो ये अच्छा, ये सूत्र इसके लिए। हाँ कर्म लगाते हैं, कर्म और आत्मा का। कर्म में लगाते हैं तो कारमान शरीर का है ना, तो वहीं पे तो कर्मों वो भी का लगा सकते हैं, शरीर का शरीर हो गया शायद। है ना? तो उसमें अनादिकाल नहीं, से जब भी व्याख्या करते हैं तो सामान्यतः से यही उतना ही करते हैं। ठीक हाँ, वैसे ही कुछ है। विवक्षा से वहाँ पर वो फोकस करना है। शरीर को प्रमुख नहीं देते, कर्म उद्गत द्रव्य को प्रमुखता से बोलते हैं कि अनंत स्थान वही तो शरीर रूप से अपने साथ ये दोनों शरीर अनादि से आत्मा में एक साथ ही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी आत्मा अलग रही और शरीर बाद में आके मिल गए। अगर किसी भेद से देखा जाए तो उनको अलग किया जा सकता है क्या? तो इसलिए तो तभी तो ये अलग हुए हैं, तब हमको पता चला है कि ये दोनों अलग अलग हैं। नहीं तो हमको पता नहीं होता। हाँ, नहीं तो एक ही समझते हैं। ठीक। अरिहंत सर्वज्ञ ने ये काम किया, अपने आप को शरीर से अलग किया। आज मैं यही चीज वहाँ सोच में विचार कर रहा था कि हमारा शरीर से कितना एकत्व है। सही। बुद्धि पूर्वक जितना है उतना तो है ही, लेकिन हमारे को अंतरंग में कितना शरीर के प्रति किस तरह का राग चलता है ना, अपन नहीं समझ सकते। अपन ऐसा करो, देखो इतना सा भी कोई कुछ करे, अपन नहीं भी ध्यान दे रहे हैं तो वो काम आत्मा में भी हो रहा है। और कितना इनका एक में ही संबंध है शरीर के साथ में, कितना एकत्व वो है। एक वेस्टर्न राइटर है मराठी, डॉक्टर जो डिस्पेंसर करके, उनका मतलब जो स्टडी ये कहता है कि योर बॉडी इज योर सबकॉन्शियस माइंड। हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं अपनी आदतों के कि हमारा बॉडी एक समय के बाद हमारी सोच को बाईपास करके वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बन जाता है। हाँ। और हमारी आदतें वही चलाता है। हमारे बिल्कुल होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स रहता है हमारा। बायोलॉजिकल ईटिंग हैबिट, खाने की हैबिट, सब चीज हमारे जो भी वो सब है। बोले आप उस समय आपको करना मतलब करना, माइंड को कितना ही कंट्रोल करो, बॉडी आपको करवाएगा तो करवाएगा। उसका कहना है कि अगर आपको कहीं पहुंचना है बिना वहां पहुंचे और आप बॉडी को अगर ये फील करा दिए कि मैं वो चीज कर चुका हूँ तो वो चीज हो जाएगा। हाँ, रेसिंग में रहते हैं ना, रेसिंग से बोले वो आप इफ योर सबकॉन्शियस माइंड कैन बिलीव, तो वहां सबकॉन्शियस माइंड इसको नहीं बोल रहा, बॉडी को बोलता है। आप वो बॉडी को बिलीव करा दो कि मैं आज आपके दर्शन कर लिया और बॉडी में जो कंपन होती है, अगर वो बॉडी में कंपन हो जाए तो वो एक्चुअल में फीलिंग आ जाती है। बस ठीक है। ये हम जो ध्यान के माध्यम से करते हैं ना, तो यही प्रोसेस तो है सब। और अपन देखो अपने रेगुलर में अपन क्या है ना, हम आपसे बात करते रहते हैं, आपसे काम चलता रहता है, हम जाप करते रहते हैं और अपना दूसरा काम चलता रहता है, और जाप भी नहीं रुकती है, बोलना भी नहीं रुकता है, और हम बोलते भी जाते हैं, बोलते बोलते भी हमारा दूसरा काम चलता रहता है। और हम अभी चलते हुए जाते हैं, तो चलते हुए जाते जाते दूसरा हमारा काम चलता रहता है सब। पैर अपना काम कर रहा है कि तो और उसके बाद इतने हम उस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है हमारी कि हम वो काम करते करते तो ऐसा वाला अपना काम कर रहा है, अलग काम कर रहा है, अपना अलग काम। अपन इसको जैसे काम में डाल देते हैं इतनी आदत हो जाती ये है। हैबिट से आता है, ये वाला चीज तो हैबिट से है। घंटे का बॉडी को पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग करो, प्योर पाँच मिनट पढ़ रहे हैं, हाँ। और दूसरा काम भी चल रहा हाँ, है, दो तीन काम चल रहे हैं। तो ऐसा बैकग्राउंड तो चालू है नहीं, वो एक शतावधान रहता है ना, एट ए टाइम आप बहुत सारे काम कौन सा शतावधान करके ही रहता है। ग्रेजुअली जो है ऐसे तो वास्तव में एक समय में एक ही उपयोग होता है, एक ही योग होता है। लेकिन अगर इतना ज्यादा अगर उपयोग हो रहा है, सबको अगर अपन एक जगह लगा दें तो वही तो फिर वो हो गया ना। इसलिए तो भगवान बनते हैं फिर वैसे ही। तो वो सब क्या करते हैं, वो ध्यान का मतलब क्या है, जो
पॉइंट करंट इनमें से अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना तो इन सबको एक तरफ आगे कर की सब ले आओ। तो ऐसे ही हमारा मस्तिष्क भी, आप जब ये काम कर रहे हो, जब ये काम करते हुए भी यानी वो भी बिना दिमाग के नहीं कर रहा है, लेकिन वो दिमाग के कितने से सेट हो जाता है। समय में लिया हुआ है। ऑटोपायलट मोड में आ गया। अरे कितनी बार होता है हम निकलते कहीं और जाने के लिए, आदत होती है जाने की, हाँ। उधर ही चले जाते, उधर वहाँ ही पे आदत रास्ते में। जाना कहीं और। हाँ। गाड़ी चलाते तो होती है हमारी, कहीं और जाना ऐसा है। कहीं और जाना। इसलिए ये हमारी जागृति का मतलब क्या है? ये जागृति का मतलब इसलिए कि आप क्या कर रहे हो। उसका अगर आपको किसी अपनी हैबिट को ब्रेक करना है तो आप केवल अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए कि जब मैं ये करता हूँ तो कहाँ सेंसेशन होता है। हाँ। और आप फिर उसमें जब काम करना चालू करेंगे तो वो एनर्जी पैटर्न फिर बॉडी से रिलीज होना चालू हो जाएगा। सही है। तो ये जो हमारे यहाँ ये जो नियम का कंसेप्ट है ना, ये इसी को रिलेट करता है। ये नियम के कंसेप्ट को देखोगे, लोग सोचते हैं नियम लेने से क्या होता है, तो नियम लेने से ये तुमको पता नहीं चल रहा है। अभी तुमने मंदिर जाने की जो आदत बनाई है ना, ये तुम्हारे लिए क्या काम करती है? तुम पहले बॉडी को वहाँ एक्टिवेट करते हो, वहाँ पर वो जब काम तुम वहाँ पर करने लगते हो तो वो जाकर धीरे से तुम्हारे अंदर में अंतरंग तक पहुँचाता है वहाँ। एक समय बाद मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं, वो हैबिट बन गई है। हाँ। लेकिन वो यहाँ ऐसा फील हो तो गया। आप अंदर में दर्शन करते हैं सब जगह पे, तो सेम वैसे ही लगता है, यहाँ बैठे हैं ऐसे कहीं बैठे हैं, जहाँ भी हो वही आता है। तो ये बात चल रही है आज शरीर की। ये दोनों शरीर अनादिकाल से जीव के साथ हैं, अथवा पढ़ते हैं इसमें आएगा अच्छा विषय। अनादिमान अतीन्द्रिय आत्मा का आदिमान शरीर से संबंध कैसे हुआ? आत्मा अनादि है और शरीर जो है आदि है, तो अनादि आत्मा का आदि शरीर से संबंध कैसे हुआ? इसका मतलब समझ गए क्या कह रहे हैं प्रश्न? आत्मा तो अनादि से है ना, और शरीर तो आदिमान है, तो अनादि आत्मा का ये पहले से आत्मा है, इसका इससे संबंध हुआ है। अनादि संबंधे च, इसका अनादि काल से संबंध है। उत्तर देते हैं अनादि संबंधे च, इनका अनादि काल से संबंध है। च शब्द किस लिए है? तो अब कहते हैं च शब्द विकल्प अर्थ में जानना चाहिए। इनका अनादि संबंध भी है और सादी संबंध भी है। अच्छा शब्द को दोनों तरीके से यूज किया है, अनादि के लिए भी और उसका ऑप्शन दूसरा आदि के लिए भी। तो ये कह रहे हैं शरीर का संबंध अनादि से भी है और आदि से भी है। ठीक है, अब कैसे अनादि से कैसे आदि भी बताएंगे सब। यह च शब्द से जाना जाता है उपचय और उपचय की दृष्टि, उपचय और अपचय की दृष्टि से इनका सादी संबंध भी होता है। इसका सूचक च शब्द है। कैसे है? तो कहते हैं उपचय यानी मिलना, अपचय यानी छूटना। मिलता है छूटता है, मिलता है छूटता है, इस दृष्टि से इसका सादी संबंध भी होता है। देखो अब बंध संतति की अपेक्षा अनादि संबंध है। एक ही शरीर से नहीं बंधे हुए, क्या बंध है हमारा। ये कितने साल से है यहाँ पर? बोले 14 साल से है एक जेल। 14 साल से एक ही जेल में है क्या? 14 साल का कारावास हुआ है, 14 साल से जेल में है, लेकिन 14 साल से एक ही कमरे में नहीं है। इधर पहले था 1 साल, 1 साल के बाद निकाल कर इधर डाल दिया, 1 साल के बाद निकाल कर इधर डाल दिया। लेकिन कब से बंधा हुआ है ये? आपने क्या कहा कब से बंधा हुआ है? तो 14 साल से कहा, जबकि बंधा कब से है वो? इस रूम में तो 1 महीने में आया है, 1 महीना हुआ है, तो 1 महीने से इससे बंधा है, लेकिन वास्तव में बंधा कब से है? देखिए बंध तो संतति की अपेक्षा से, बंध संतति की अपेक्षा से, ठीक। तो बंध संतति की अपेक्षा से अनादि से संबंध है, और विशेषतः बीज वृक्ष के समान सादी संबंध है। बीज और वृक्ष का संबंध, ये सादी संबंध। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज है कब से? अनादि से। लेकिन है कब से? सादी। पहले बीज था, बीज से वृक्ष हुआ, फिर वृक्ष से फिर बीज हुआ, फिर बीज से फिर वृक्ष हुआ। तो
तो वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है, जैसे वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है और बीज दूसरे वृक्ष से उत्पन्न होता है। वो बीज उसी वृक्ष का नहीं है, दूसरे वृक्ष से उत्पन्न हुआ है, हाँ, लेकिन उससे फिर वृक्ष हुआ है तथा वह वृक्ष दूसरे बीज से उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार बीज और वृक्ष का कार्य कारण संबंध सामान्य अपेक्षा अनादि संबंध है। ये वृक्ष था पहले, इस वृक्ष में बीज लगे, फिर इससे निकाल के फिर डाला, फिर उस बीज से वृक्ष लगे, वृक्ष तो ऐसे ही कर्मों का समझना, इसी कर्म की संतति नहीं चल रही है, इस कर्म के कारण तुमने भाव किए, उस भाव के कारण नवीन कर्म बांधे, उस नवीन कर्म बंध के कारण फिर वैसे भाव किए, उस भाव के कारण फिर नवीन कर्म बांधे, फिर उस नवीन कर्म के कारण फिर वैसे भाव किए। तो भाव कर्म द्रव्य कर्म, भाव कर्म द्रव्य कर्म ऐसे चल रहा है। नौ कर्म तो मिल ही रहा है सारे। इस बीज से यह वृक्ष हुआ और इस वृक्ष से यह बीज हुआ, इस विशेष की अपेक्षा से शादी है। शरीर को भी 9 कर्म कहते हैं। हाँ। और जैसे अपन अनादि संबंधित जो में तो अपन सामान्य से द्रव्य कर्म और आत्मा का बात करते हैं। यहाँ तो तेजस और कार्बन शरीर की चर्चा चल रही है। अभी चर्चा कार्बन शरीर को भी कर्म ले सकते हैं। हाँ, तो कर्म ही है ना वो, तो मूल चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ दोनों की चर्चा चल रही है। तो अब कर्म में लगा लो, किसी में लगाना है बोलो। ये शरीर के पुद्गल परमाणु तो भिन्न हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। कर्म चलेगा। तेजस का होगा दीप्ति का जो कारण होता है, हर एक पदार्थ में दीप्ति है शरीर में। तो वो जो दीप्ति जिसके कारण से है, क्या एक तरह की शक्ति होगी, दीप्ति जिसके कारण से है, वो पुद्गल पार्टिकल्स, वो परमाणु, वो तेजस शरीर कहलाते हैं। वो तेजस शरीर के कारण ही उनका कार्य दीप्ति दिखाई देता है। कार्बन तो महाराज समझ में आ गया कि कार्बन तो चले गए, तेजस की क्या जरूरत है? तेजस भी शरीर है, क्या जरूरत है उसकी अभी बताते हैं। इस परम सूक्ष्म जरूरत क्या, जरूरत तो कर्मों के कारण से शरीर की जरूरत है ही नहीं। आत्मा वो तो कर्म आपने ऐसे बांधे हैं, इसलिए शरीर ऐसा आपको प्राप्त हो रहा है। शरीर की जरूरत नहीं है आत्मा को, काय को शरीर की जरूरत है? ठीक, जरूरत नहीं है उसको। अपन ये कह सकते हैं कि अपना ये पैर का अंगूठा या उंगली भी अपने विचारों से बनी है। कर्मों से भी बनी है, कर्म का बिल्कुल बनी है। अगर विचारों को कर्म मानेंगे तो वैसे ही होगा। विचार मानेंगे है ना, मानना ही पड़ेगा आपको। भाव कर्म द्रव्य कर्म, वो तो देखो, आपको जो भी शरीर जो भी प्राप्त हुआ है ना, वो आपका ही है, आपका ही है। क्यों हमारे को ऐसा शरीर मिला, क्यों मोटा मिला, क्यों ये मिले, क्यों ये क्या है, क्यों सुंदर मिलता है, क्यों किसी की आंख नहीं होती, क्यों किसी को सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, किसी दूसरे का नहीं है, सब अपना ही होता है। जैसे जैसे नाम कर्म बांधे आपने, वो कर्म का उदय, ये तो फल दिख रहा है, ये कार्य दिख रहा है। कारण क्या है इसका? कारण है इसका नाम कर्म। उस नाम कर्म का कारण क्या है? उस नाम कर्म के कारण है आपके भाव कर्म। तो यह बीज, यह वृक्ष हुआ और इस वृक्ष से यह बीज हुआ। इस तरह देखेंगे तो शादी है, लेकिन वृक्ष और बीज कब से है? तो अनादि से। संतति की अपेक्षा से देखेंगे, बंध की संतति की अपेक्षा से, बंध की संतान, एक बंध के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा है ना। इनका परिवार कब से है? तो ये तो अभी आए, 50 साल हुआ, 40 साल हुआ।
हमेशा बोल देंगे तो कर्म तो भाई बदलते जा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। बंध की अपेक्षा ही हमेशा से है कर्म। तो बंध की अपेक्षा से, बंध संतति की अपेक्षा से अनादि है, ठीक है। इस विशेष की अपेक्षा से सादी है, अर्थात संतति की दृष्टि से बीज वृक्ष अनादि होकर भी, संतति की अपेक्षा से अनादि होकर भी केवल अनादि ही मान ले तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर कभी वो छूट नहीं पाएंगे, अलग नहीं हो पाएंगे। तो होकर भी तद बीज और तद वृक्ष की अपेक्षा सादी है। उसी प्रकार, अब उसी प्रकार सुन लो, अब ये तो दृष्टांत की बात थी जब रामायण पढ़ी अपन ने, लेकिन पढ़ी क्यों रामायण? उसी प्रकार तेजस और कारमान शरीर के भी पौनर्भविक निमित्त नैमित्तिक संतति की अपेक्षा अनादि है, और तत्त दृष्टि विशेष की अपेक्षा सादी संबंध भी है। अनादि संबंधित एकांत से अनादिमान ही स्वीकार कर लेने पर निर्निमित्त होने से नवीन शरीर के संबंध का अभाव हो जाएगा। यदि एकांत से आप उसको अनादि मान लोगे तो यानी बिना कारण के हुआ है, अनादि यानी कारण नहीं है, निर्निमित्त होगा, और निर्निमित्त होने से क्या होगा, फिर नवीन शरीर की संबंध नहीं हो पाएगा, उसी से संबंध बना रहेगा, यानी नवीन शरीर से संबंध नहीं हो पाएगा, कह रहे हैं अनादि से उसको मान लोगे। हाँ, एक ही अगर मान लोगे कर्म जो है वही रह जाएगा, बदलाव में नहीं होगा। नवीन शरीर से संबंध का अभाव हो जाएगा। जिसके सिद्धांत में एकांत से तेजस कारमान शरीर का अनादि संबंध है, उनके सिद्धांत में पूर्व में ही आत्यांतिकी शुद्धि को धारण करने वाले जीव के नूतन शरीर का संबंध ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि शरीर संबंध का कोई निमित्त ही नहीं है। उसका तो शरीर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, और फिर नवीन शरीर नहीं प्राप्त होगा। बदलाव हो गया। अब सुनो क्या होगा इससे, मुक्त आत्मा के अभाव का प्रसंग आएगा, अब मुक्त भी नहीं हो पाएगा, मन में नया शरीर तो नहीं मिल पाएगा, इसलिए तो कह रहे हैं ना, नया शरीर भी नहीं मिलेगा, शरीर चला ही आ रहा है हिसाब से। हाँ, नया शरीर पुराना नहीं, शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा ना। हाँ, वही नवीन शरीर के संबंध या ये मान ले बोलो कि मतलब शरीर और आत्मा एक है। अभी देखो बता रहे, तो मुक्त आत्मा के अभाव का प्रसंग आएगा। यानी ये कहना है अपने को कि जो शरीर है वो अनादि संबंधित है, तो वो नूतन शरीर का संबंध, कोई शरीर अनादि से नहीं है, परिणाम रूप है, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं बोला है आत्यांतिक शुद्धि को धारण करने वाले जीव के नूतन शरीर का संबंध ही नहीं बनेगा, क्योंकि शरीर संबंध का कोई निमित्त नहीं। इसमें कह रहे हैं नवीन शरीर नहीं मिलेगा। पहली बात, नया कैसे मिलेगा? पुराना छूटेगा तब मिलेगा। और अनादि संबंधित जब कह दिया है तो अनादि से एकांत से आपने मान लिया तो छूटने की बात नहीं होती है अब उसमें, तो नवीन कहाँ से मिलेगा? ठीक है। और दूसरी बात कह रहे हैं मुक्त आत्मा, फिर मुक्त नहीं होगी आत्मा, मुक्त आत्मा के अभाव का प्रसंग आएगा। कैसे? यदि एकांत से निर्निमित्त सादी संबंध माना जाएगा तो मुक्त आत्मा के अभाव का प्रसंग आएगा, क्योंकि जैसे आदि शरीर अकस्मात संबंध को प्राप्त होता है वैसे ही मुक्त आत्मा की भी आकस्मिक संबंध होगा, इसलिए मुक्त आत्मा के अभाव का प्रसंग आएगा। जैसे तुम कह रहे हो अनादि संबंध, कैसे अनादि संबंध है तो संबंध हुआ है वो आकस्मिक है, किसी को कुछ कोई निमित्त नहीं है उसका, आकस्मिक है ना, निमित्त के भी नहीं है तो वो है आकस्मिक है। तो ऐसे ही तुम फिर मुक्त हो जाओगे तो फिर कभी तुम्हारा आकस्मिक शरीर का संबंध हो जाएगा, तो मुक्त आत्मा का क्या बनेगा? भी आकस्मिक हो जाएगा, तो यहाँ फिर क्या मुक्त होना भी आकस्मिक मान ले काम वाले, तो इसलिए तो नहीं बनेगा ना। हाँ तुम्हारा कहना वो बैठता नहीं है सिस्टम में।
यदि तुम मुक्त बना देते हो, चलो हम मान भी लेंगे शरीर से मुक्त हो गया है, तो फिर क्या गारंटी कि उसको शरीर वापस नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले बार आकस्मिक मिला है तो बाद में नहीं, वो भी है और फिर यहाँ पे मुक्ति भी आकस्मिक हो जाएगी फिर इनके हिसाब से। अरे मुक्ति तो होएगी सो होएगी, मुक्ति तो जैसे भी करेंगे ये तो मुक्ति के लिए करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति, लेकिन मुक्त होने के बाद में तुम्हारा फायदा क्या रहेगा? जब हमने इतना कपड़ा धोया है, धोने के बाद में वापस गंदा हो ही जाना है पूरा का पूरा। आपका भी अचानक से गंदा हो जाएगा। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि अपने आप क्या है कि कर्म के कारण शरीर आ गया, बदलते जा रहा है। वो उनका कहना है कि ऐसा नहीं, जो आकस्मिक से हो जा माने रहा है। एकांतिक, उसके नाम से आकस्मिक हो जा रहा है वो अपने आप, तो उसमें मुक्त में भी आकस्मिक आ और ये जाएगा। यहाँ जो दृष्टांत की अगर वो मुक्त हो, अगर आकस्मिक शरीर बनना मुक्त हो भी जाएगा तो फिर कभी आकस्मिक शरीर फिर मिल जाएगा। तो फिर मुक्त होने की जितनी मेहनत तो करें, मेहनत करते हो इतनी मेहनत करें और फिर पता चला अगली क्षण मिल गया तो फिर आ गया वापस, तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी ना। इसलिए अपने को मुक्त नहीं होना, मतलब ऐसा वो लोग विचार करते हैं, कोई करे और कहते हैं सुनो, एकांत से अनादिमान मान लेने पर भी निर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। सुनो, मोक्ष नहीं होगा पहली बार। एकांत से क्या मान लोगे? आदिमान मान लोगे तो निर्मोक्ष का प्रसंग आएगा। यदि एकांत से सर्वथा तेजस कार्माण शरीर को अनादि मानेंगे तो भी अनिर्मोक्ष का प्रसंग आएगा, क्योंकि जो अनादि है उसका आकाश के समान अंत भी नहीं होगा। अब अंत ही नहीं होगा। कार्य कारण संबंध का अभाव होने से, कोई कारण हो कोई कार्य हो तो ऐसा चले, उसमें तो कोई कार्य कारण संबंध है ही नहीं। तो कार्य कारण संबंध का अभाव होने से इसलिए मोक्ष का अभाव हो जाता है। यदि कहो कि अनादि बीज वृक्ष की संतान का अग्नि से संबंध होने पर अंत देखा जाता है, तर्क करने वाला ऐसे ही नहीं करता है, वो भी कहता है भैया बीज से वृक्ष बनता है ना, तो बीज से वृक्ष, फिर वृक्ष से फिर बीज, फिर बीज से फिर वृक्ष, फिर वृक्ष से फिर बीज, कब तक होता रहेगा? कब तक चलते रहेगा ये परंपरा? संतति अपेक्षा का है अभी कह रहे ना कब तक चलेगा? बोलो। अनंता सारी। अरे नहीं, हम बीज को गर्म कर देंगे, जला देंगे तो धूप में छोड़ दे 10 घंटा 50 डिग्री, तो फिर इससे तो वृक्ष नहीं उगेगा। नहीं उगेगा, उबाल दीजिए नहीं उगेगा। तर्क देख रहे हैं? खत्म हो गया संबंध। बीज सिद्ध तो संबंध होने पर अंत देखा जाता है, उसी प्रकार तेजस शरीर का भी अंत हो जाएगा। तब तो एकांत से अनादित्व का अभाव होगा। यदि कहो कि अनादि बीज की संतान का अग्नि से संबंध होने पर अंत देखा जाता है, बीज को अग्नि में तप कर दिया, गर्म कर दिया, तो क्या होगा? तो अब उससे संतान नहीं उत्पन्न होगी, वृक्ष नहीं तैयार होगा। उसी प्रकार तेजस और कार्माण शरीर का भी अंत हो जाएगा। हमने अंत का निषेध किया ना कि सब खत्म हो तो ऐसे बोल रहे हैं कि अग्नि से संबंध कर देते वो खत्म हो जाता, ऐसे हो जाएगा। तो तब तो एकांत से अनादित्व का अभाव होगा। तब तो ये एकांत बात बनी नहीं कि आप क्या कि अनादि से अनादित्व का एकांत, फिर आदिमान हो गया ना। ठीक, तो अनादित्व का अभाव होगा। बीज वृक्ष यानी एकांत नहीं बचा, अनेकांत आ गया ना वहां पर। अनादि से संबंध था जिसका, तो अनादि से संबंध है तो कोई कारण नहीं है, बिना कारण के संबंध है। तो अभाव कर रहे हैं आप, तो अभाव तो यहाँ कारण से वो कर रहे हैं, सकारण। तो अकारण कार्य का सकारण कार्य से कैसे अभाव होगा? और यदि करोगे तो आपने मान लिया कि सर्वथा नहीं बचा ना आपके पास में। आप कहते हो कि बीज अनादि से संबंध है, इस पे चर्चा चल रही थी, तो हमने कहा कि अनादि नहीं है, शादी भी है। तो वो कहता है नहीं अनादि ही है, तो अनादि ही है आप सर्वथा कहते हो, तो आपने अनादि ही सर्वथा कहा, तो आपने कहीं किसी अपेक्षा से शादी कर दिया ना, अनेकांत मानेंगे। वहां भी कारण देना पड़ेगा फिर आपको।
यहाँ कारण नहीं है तो वहाँ भी तो कारण नहीं है। एकांत से अनादित्व का अभाव होगा। बीज वृक्ष विशेषापेक्षा आदिमान है, अतः जैसे बीज वृक्ष की संतति कथनचित सादी और कथनचित अनादि होने से उसकी संतति अग्नि से नष्ट हो जाती है, वैसे ही कार्माण शरीर भी ध्यान अग्नि से नष्ट हो जाता है। बल्कि हम कह रहे हैं ये तो क्या कि ध्यान अग्नि के द्वारा ये नष्ट हो जाता है। इसलिए साधुत्व किसी प्रकार से तेजस और कार्माण शरीर कथनचित अनादि है और कथनचित सादी है। ठीक है। ऐसा जानना। अब आगे और बताएंगे साधुत्व ये शरीर साधुत्व ऊपर कहा है ना, सादी था ऊपर